अब जो सिचुएशन है, अब तो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक हद तक आगे जा चुकी है। अब एआई इंटीग्रेट हो चुका है। जिस दिन चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, उस दिन डार्क वेब पे फ्रॉड जीपीटी भी लॉन्च हुआ। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि हम तो 2016-17 में ही हम तो डेविस्टेशन का शिकार थे, और हमें ये था कि भाई पता नहीं दुनिया किस साइड पे जा रही है। अब तो और खौफनाक सिचुएशन लग रही है। क्या कहते हैं आप इस पे? हाँ, डेफिनेटली। और उस वक्त जो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए फॉर इंस्टेंस जो टूल्स इस्तेमाल होते थे या जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती थी और वहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए, अब ज़रा जो चीज़ें जो है वो मज़ीद चैट जीपीटी की मदद से और बहुत सारे और एलएलएम इंजन्स की मदद से ना मज़ीद आसान होती हैं। बहुत सारी और ऐसी सर्च इंजन्स जो हैं वो मावर वजूद में आई हैं, जिनकी मदद से अब आप बड़े इजीली डार्क वेब से इंफॉर्मेशन जो है ना आप सर्च कर सकते हैं। ये वो चीज़ थी जो उस वक्त जिस वक्त हमने ये प्रोग्राम किया था, तो यू हैड टू मैन्युअली गो इन और आपको डार्क वेब में सर्च करनी पड़ती थी अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो या अगर आपको कोई सर्विसेज कोई हायर करनी है वहाँ पे, कोई फेक पासपोर्ट्स बनवाने हो या स्टोलन पासपोर्ट्स उसके जो लोग कारोबार करते थे उन तक रसाई हासिल करने के लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती थी। अब जो है ना काम ज़रा एफर्टलेस होता जा रहा है और जिनके पास टेक्निकल डीप नॉलेज नहीं भी है वो भी चैट जीपीटी की मदद से या जितने भी एलएलएम जेमिनी वगैरह की मदद से जो है ना बड़े इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो प्रोग्रामिंग है, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू राइट कोड कैन अलाउ यू टू शेप वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज। तो राफे, मुझे ये बताइएगा कि मेलवेयर लिखना मुश्किल होता था, तो अभी कोई इस तरह का भी मैंने सुना है कि कोई चैटबॉट आ चुका है जो कि आपके लिए मेलवेयर भी पूरा लिख देता है, डार्क वेब पे अवेलेबल है। एग्जैक्टली और वो सिर्फ प्रॉम्प्ट के ऊपर, क्योंकि जो ये एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, या जैसे कि चैट जीपीटी है, जेमिनी है, इन्होंने जो चीज़ आसान की है आपके लिए वो ये है कि आप डिफरेंट टेक्स्ट से या प्रॉम्प्ट से आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं जिसमें कोड भी आता है, तो आप कोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स कोडिंग की जो नॉलेज है, फिर स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना, इसके लिए ये आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट करना पड़ता था ये काम करने के लिए। अब आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं। अब अच्छा। तो इस तरह के टूल्स भी आ गए हैं जिसमें आप अगर उनको ये बताएं कि मैं एक एंड्रॉयड की ऐप लिखना चाह रहा हूँ जो कि एक लेजिटिमेट ऐप को मिमिक करे, मिसाल के तौर पे किसी बैंकिंग ऐप को मिमिक करे या ब्लड डोनेशन ऐप को मिमिक करे, अच्छा। और उसमें माइक्रोफोन की परमिशंस या कैमराज की परमिशन जो है ना वो अक्वायर कर रही हो इन अ वे कि वो यूज़र को लेजिटिमेट लगे। कि अगर फॉर इंस्टेंस क्यूआर कोड की स्कैनिंग की एबिलिटी दे रहे हैं तो आपको कैमरा परमिशंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेजिटिमेट फंक्शनैलिटी के बिहाइंड आपका मैलवेयर जो है ना वो हाइड कर सकता है। इस चीज़ को आसान बनाया है आपकी एलएलएम ने। तो ये जितने एलएलएम हैं, ये इन्होंने तो हर बंदे को जिसमें भी थोड़ी सी टेक्निकलिटी या जिसके दिमाग में थोड़ा सा भी फ्रॉड चल रहा है उसको तो हैकर बना दिया उन्होंने एक तरह से। यस, देखें, इन्फॉर्मेशन तो इस तरह की पहले भी अवेलेबल थी इंटरनेट के ऊपर। अगर आपने मैलवेयर बनाना है, आपने बॉम्ब बनाना है, तो आपको केमिकल्स मिल जाते हैं, कोई इतनी बड़ा मसला नहीं, वो आपको बता देंगे कौन कौन से केमिकल्स किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से आपको अगर मैलवेयर बनाना है तो उसकी रेसिपी या उसके कोड के जो स्निपेट्स हैं वो आपको मिलते थे। लेकिन अब जैसे कि हम एक रिसेंटली एक एंगेजमेंट में थे, एन ऑफिशियल एंगेजमेंट, पेन टेस्ट कर रहे थे हम एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें एक मशहूर एंटीवायरस था क्राउड स्ट्राइक। वो हमारे मैलवेयर को, लिखे हुए मैलवेयर को बाईपास नहीं होने दे रहा था, वो डिटेक्ट कर रहा था। तो हमने उस प्रोग्राम को चैट जीपीटी को दिया और उसमें हमने उनको कहा कि उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करें, उसमें लेजिटमेट फंक्शनैलिटी ऐड करें और उसमें कोड के अंदर जो सर्टन एस्पेक्ट्स हैं उनको वो चेंज करें ताकि वो लेजिटमेट फंक्शनैलिटी लगे, क्योंकि मोस्टली जो एंटीवायरस इंजन्स हैं या ईडीआरस हैं ये बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शंस करते हैं। एंड टू आवर सरप्राइज इट टुक अस 5 मिनट्स टू बाईपास दैट एंटीवायरस। अब यही काम ऐसा होता था जिसमें कई कई दिन लग जाते थे। ऑफ कोर्स विद द राइट टेक्निक आप जल्दी भी कर सकते हैं, बट मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि एंटी लेवल बैरियर बड़ा मैटर करता है। अभी एक फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट है जिसको बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, वो भी मैलवेयर, एक सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर लिख सकता है चैट जीपीटी की मदद से सिर्फ या प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करके। प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड लोगों करके। ने बेसिकली आपने सिर्फ ये कहना है कि एक ब्लड डोनेशन की एप्लीकेशन बनाएं जो कि कैमरा की और माइक्रोफोन की और XYZ लोकेशन की परमिशन ले, तो आपको वो APK का कोड जनरेट होकर मिल जाएगा। अच्छा, आपको वो पूरा एपीके आ और जाएगा आप ये और आप वो बताएं जी, उसको लिंक सेंड कर दें, वो इंस्टॉल हो और आप जाएगा और उसको फिर। अगर कहें कि इसको, इस प्रोसेस को ऑटोमेट करें, जिसे एजेंटिक AI कहते हैं, जो ऑटोनमसली काम कर रही होती है, कि इस प्रोसेस को ऑटोमेट करके प्ले स्टोर के ऊपर डिप्लॉय करें तो वो भी हो जाएगा।
तो प्ले स्टोर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा? प्ले स्टोर डिटेक्ट करता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप उस पर लिखें कि प्रॉम्प्ट लिखें कि इसको म्यूटेट करें तब तक जब तक प्ले स्टोर की प्रोटेक्शन बाईपास नहीं होती तो वो हो जाती है। ये डीप फेक वाला मैकेनिज्म है ना, कुछ भी या मोर और लेस यानी उनके कि डिफेंसेस भी हैं, लेकिन पहले हमें सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर बनाने के लिए एक हाई लेवल का बंदा चाहिए होता था। अब कोई बंदा भी जिसको नॉर्मल थोड़ा बहुत टेक का नॉलेज है वो मैलवेयर लिख लेगा और वो आगे उसको डिप्लॉय कर लेगा। यस, ये मेरा आर्गुमेंट है। बहुत डेंजरस सिचुएशन। देखें, मार्क जकरबर्ग ने जो रोगन के साथ एक पॉडकास्ट किया, मैं इनकरेज करूँगा कि जो लोग टेक में वो ज़रूर देखें। उसने ये पेशन गोई की कि 2025 के एंड तक जो मिड लेवल इंजीनियर्स होंगे जो कोडिंग करते हैं, एंट्री लेवल नहीं मिड लेवल, हम उनको रिप्लेस कर देंगे विद एआई। और यही कुछ जो एनवीडिया के सीईओ ने भी ये बात की है कि प्रोग्रामर्स जो है ना रिप्लेस हो रहे हैं। तो ये तो जॉब्स खत्म हो जाएंगी लोगों की। कितनी एआई की वजह से कितनी की जॉब्स हैं जो आप समझते हैं, आप बेहतर जानते हैं, जो कि खतरे में हैं, जो कि अगले 4-5 साल में हमें ख़त्म होती नज़र आएंगी? वेल आई मीन इस पे डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना इसमें एस्टिमेट दिया हुआ है, IMF अपना इसके ऊपर एस्टिमेट दे रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर अपना एस्टिमेट दे रही है, लेकिन कुछ 30 to 40% एक्सपेक्टेड है कि जॉब्स रिडंडेंट हो जाएंगी। 30 to 40%। और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं। और मज़े की बात ये है कि ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है दुनिया का जो वाइट कॉलर जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशंस आए हैं इससे पहले, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है, जैसे स्टीम इंजन आई है और दूसरे रेवोल्यूशंस आए हैं, उन्होंने अक्सर और बेशतर ब्लू कॉलर जॉब्स को रिप्लेस किया है ऑटोमेशन के थ्रू, मशीनरी के थ्रू। ये वो वाहिद रेवोल्यूशन है जिसने वाइट कॉलर को जो वाइट कॉलर को रिप्लेस कर रहा है। और आप ये देखें कि मेरा एक दोस्त है, वो आर्टिकल राइटिंग का बिजनेस करता है, बड़े पैमाने पे करता था। तो ही हैड अराउंड 100+ राइटर्स जो उसके लिए काम करते थे, जो आर्टिकल्स लिखते थे। उसने 90% अपना स्टाफ फायर कर दिया है क्योंकि वो 10 राइटर्स जो हैं बाय यूजिंग LLM इंजन्स, उन्होंने अपने एक LLM मॉडल बना लिया है चैट GPT की मदद से, और डिफरेंट जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट्स हैं। अब उनको वही काम करने के लिए 10 लोग चाहिए।